स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन है कि बोथ ग्रुप दे या सिंगल ग्रुप दे। आज इसी में पूरा डिटेल में बात करेंगे ताकि आपका ये कंफ्यूजन जरा भी ना रहे। मैं हूं सीए राज बदनी एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, कि अगर आपका फिक्स है कि आपको सिंगल ग्रुप देना है, बहुत ही अच्छी बात है। बट जहां पे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप ये गलती मत करना। यहाँ पे आपको मिक्स एंड मैच नहीं करना है सब्जेक्ट का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने एफआर के साथ स्टार्ट किया पढ़ाई तो उसके साथ आईडीटी मत उठाओ, उसके साथ ग्रुप 1 का ही सब्जेक्ट उठाना है, ग्रुप 2 का सब्जेक्ट मत उठाओ। रीजन बताता हूं। जब भी आप ऐसे करते हो, सपोज ले लो कि आपने एफआर और आईडीटी खत्म किया और फिर आपका थोड़ा सा पढ़ाई कम होने लगा। अब लास्ट मंथ में आपका एएफएम बहुत सारा बाकी है और सपोज ले लो ऑडिट भी हो गया। नाउ आप ये सिचुएशन में हो कि आपका एएफएम बाकी है और आईडीटी हो चुका है एंड लास्ट मंथ में आप ना ही ग्रुप 1 क्विट कर सकते हो ना ही ग्रुप 2 क्विट कर सकते हो, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ बाकी है। सो पहले एक ग्रुप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद दूसरे ग्रुप पे जंप करो। ठीक है, यहां पे आप याद रखो, एफआर के साथ ऑडिट उठाओ या फिर एएफएम अगर आपको लग रहा है तो उठाओ, बट प्रैक्टिकल एंड थ्योरी उठाना हो सके इतना, तो उससे आपका पढ़ाई अच्छे से बैलेंस्ड रहेगा। उसके बाद ही दूसरा ग्रुप चालू करना। अभी कुछ सिनेरियोज ऐसे पकड़ते हैं जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन, उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ सिनेरियोज ऐसे पकड़ते हैं कि जहां पे आपको दोनों ग्रुप देना ही नहीं चाहिए। जैसे कि फर्स्ट सिनेरियो ये है कि आपका ग्रुप 1 फेल हो चुके हो, आप फेल, और ग्रुप 2 के क्लासेस पेंडिंग है, या वाइस वर्सा कि ग्रुप 2 का आपका रिजल्ट फेल आया नवंबर 24 में और ग्रुप 1 के क्लासेस पेंडिंग है। आई वुड सजेस्ट बोथ ग्रुप ना दे, यहाँ पे आप एक ही ग्रुप पे स्टिक करें, तो यहाँ पे आपको उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। या फिर सिनेरियो 2 कि आपके बहुत ही कम मार्क्स आए, मतलब 20, 25, 30, तो यहाँ पे आप एक ही ग्रुप दे, जो भी आपका स्ट्रांग है, जहां पे आपका स्कोर अच्छे है वो ग्रुप दे। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हो गए जिनके क्लासेस भी सारे हो चुके हैं, या आपने डिसाइड किया दोनों ग्रुप देना है, या आपका स्कोर्स भी अच्छा है, से यहाँ पे आपको 35, 45 आ गए मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में, बट एग्रीगेट में रह गया 270, 275 का स्कोर आ गया। तो आपके पास मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आप एटलीस्ट एक ग्रुप तो श्योर निकल जाओगे। आप क्या करो, और दूसरा ग्रुप भी निकल सकता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो ग्रुप 1 आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, आप उसको 30-35 डेज में खत्म कर दो, एक टाइम लिमिट लगा दो। उसके बाद मॉक्स दो। मॉक्स में आप डिसाइड करो कि इतने इतने मार्क्स आने ही चाहिए, एक बेंचमार्क डिसाइड करो, इतने मार्क्स आ गए तो ही आप ग्रुप 2 पे जंप करोगे। अगर आपका उतना मार्क्स आ जाता है तो आप आगे जाओ। बेंचमार्क कितना होना चाहिए, 160, 165। इंडिविजुअल आप सब्जेक्ट वाइज डिसाइड कर लो कि आपको 45 ऑडिट में, 50 ऑडिट में चाहिए, या एफआर में 50, 55 डिसाइड कर दिया, एएफएम में भी सेम वैसे ही। तो अगर आपको उतना बेंचमार्क आ जाता है तो आप ग्रुप 2 पे जंप करो। ठीक है, अब ये मॉक्स कहाँ पे लगाना चाहिए, तो मॉक्स में आप कहीं पे भी लगा लो, कौन सा भी मॉक टेस्ट सीरीज लगा लो। मैं भी खुद मॉक्स देता हूँ, मेरे पास 10 सीए जो पेपर चेक करते हैं। यहाँ पे आप क्या, मॉक लगाने के बाद मैं पेपर चेक करने के बाद आपके साथ एक वीडियो कॉल होता है हाफ एन आवर के लिए, जहाँ पे आपके एक एक मिस्टेक्स में आपको बताऊंगा कि आपने सिली मिस्टेक की या कंसेप्चुअल एरर था तो आपको उसको चेंज कैसे करना है, आपको प्रेजेंटेशनल स्किल्स इंप्रूव करना है तो क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये आपके साथ डिटेल में बात होगी। सो यहाँ पे मेरे मॉक्स में ये सब फैसिलिटीज रहेगी। आपको अगर मॉक ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट पे क्लिक करके या फिर कॉल नंबर जो दिया है उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो उसके बारे में डिटेल्स में। ठीक है, आते अभी दूसरे चीज पे कि आपने सपोज ले लो कि ग्रुप 1 आपने पढ़ाई कर लिया, 30-35 डेज में मॉक्स भी दे दिया, बेंचमार्क भी कर लिया, अचीव कर लिया, आपने ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट की। यहाँ पे भी जब आप ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो उसके साथ ग्रुप 1 का और एक रिवीजन ले लो। ऐसे नहीं कि आपने ग्रुप 2 स्टार्ट किया तो सिर्फ ग्रुप 2 ही करो, ग्रुप 1 का और एक रिवीजन लो। इससे होगा क्या कि आपकी ग्रुप 1 की और एक रिवीजन हो जाएगी, मतलब एट द एंड ग्रुप 2 की एक रिवीजन होगी और ग्रुप 2 की 2 रिवीजन, सॉरी ग्रुप 1, वापस रिपीट करता हूं, ग्रुप 2 की एक रिवीजन हो जाएगी और ग्रुप 1 की 2 रिवीजन हो जाएगी। तो आपका ग्रुप 1 और श्योर हो जाएगा कि आप क्लियर हो रहे हो। इससे बेनिफिट होगा कि आपका ग्रुप 1 श्योर शॉट सक्सेस आने ही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा कि देन वाइल डूइंग ग्रुप 2 रिवाइज ग्रुप 1 अगेन। इससे आपका बेनिफिट होगा कि आपका ग्रुप 1 100% निकल रहा है। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।